में आपका स्वागत है। टूरिज़्म, पर्यटक लोग जहां आते हैं और जिस जगह पे जाके लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में जब कहीं पे भी जम्मू में, दिल्ली में, इन जगहों पे जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लोग जो है ठंडी जगहों पे आके आनंद लेने का सोच रहे होते हैं। भद्रवाह एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, ऐसा टूरिस्ट जगह थी जहाँ पे एक वक्त के सीएम ने बहुत सारा पैसा लगाया और यहाँ पे अलग अलग जो है पिकनिक स्पॉट बनाए गए। और उसमें से एक पिकनिक स्पॉट जो था वो घाटा में, भद्रवाह में घाटा में एक जो है फ़िश पॉन्ड के नाम से एक जगह को तैयार किया गया, जहाँ पर्यटक लोग आएँ, जहाँ टूरिस्ट लोग आएँ बाहर से और खूबसूरती का आनंद लें। और ये बिल्कुल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि यहाँ इसके साथ में एक नदी जाती है जो भद्रवाह की मेन नदी है, उसके बिल्कुल किनारे पे ये जो है ये फ़िश पॉन्ड बनाया गया है। और यहाँ पे फ़िशिंग भी होती है इसमें, और अलग प्रकार की फ़िशिंग होती है जो फ़िशिंग शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। और यहाँ पे मछलियों की जो है, मछलियों को पकड़ने के लिए जो है जाल नहीं लगाया जाता है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊं कि भाई ये आपको दिखाएं, ये आप देख सकते हैं जूते, बोतल और ये सब, ये प्लास्टिक जितना भी है, ये इस सारे को यहाँ से जो है फ़िशिंग किया जाता है। अब आप पानी के अंदर देखें, घाटा के पानी के अंदर कितना खूबसूरत पानी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का खूबसूरत फ़िश पॉन्ड, जिसमें आपको गंदगी के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। और आप देखें कि इसकी फ़िशिंग कैसे की जाती है, मतलब अक्लमंदी का इतना अच्छा नमूना हमने देखा। यहाँ पे जो कर्मचारी अभी काम कर रहा था, जैसे उन्होंने मीडिया को आते हुए देखा, वो भाग गए और उन्होंने ये जाल यहीं पे रख दिया। मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे किया जाता है। ये बहुत ही थोड़ा भारी है, इससे आप देख सकते हैं, इससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियाँ पकड़ने के लिए ये जो है जाला बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे काम अलग है। यहाँ पे ये जाला जो है ऐसा डाला जाता है, ऐसे, ये देखें आप, और जो भी गंध है वो इसमें आती है। आप देखें इसमें क्या क्या आया हुआ है मेरे जाल में, बल्ब, ठीक है। और ये सारी गंध जो है ये भद्रवाह के ऊपर मेन टाउन से यहाँ आती है। और फिर उसके बाद वो मुलाजिम जो है, जो अभी यहाँ से भाग गया हमें देख के, वो यहाँ पे इसको डिप करता है ऐसे, ठीक है। और ये डिप करने के बाद, ये बोतलें शोतलें निकालने के बाद, हर दिन वो ये काम करता है। और हर दिन ये काम करने के बाद जो है वो इस पार्क में ये खूबसूरत फ़िशिंग करता है। जिस पार्क में मछलियाँ होनी चाहिए, जिस पार्क में, जिस फ़िश पॉन्ड में जो है यहाँ पे खूबसूरत मछलियाँ दिखनी चाहिए और जो पर्यटक लोग हैं, जितने भी टूरिस्ट लोग हैं, वो यहाँ पे आएँ और इसका आनंद लें और मछलियों को देख के खुश हो जाएं। क्योंकि मछलियाँ एक धरोहर होती हैं, पानी में ज़िंदा मछलियाँ आपको दिखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन भद्रवाह के इस फ़िश पॉन्ड में, इस घाटा में जो है ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। मछलियों की जगह यहाँ बैंगन, मूली, प्लास्टिक बोटल्स, बल्ब और दारू की बोतलें तक आपको मिलेंगी। और ये सारा का सारा जो ये गंध है, ये सारा का सारा गंध भद्रवाह के मेन लोकेलिटी से आता है। और क्योंकि वो दरिया नदी साहब से निकला पानी, और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है ब्लॉक है, यहाँ से पानी दूसरे ब्लॉक में जाता है, क्योंकि इसके 3 ब्लॉक हैं। ये मेन ब्लॉक है जहाँ से पहले पानी आके यहाँ स्टैग्नेंट हो जाता है। यहाँ पे लोग जो है बोटिंग भी करते हैं, बोट्स भी हैं यहाँ पे। और ये आप इसका अंदाज़ा ऐसा लगा सकते हैं कि रात को जब यहाँ पे बोटिंग की जाती होगी, आपको खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए कितने मच्छर, कितने ऐसी गंदे जरासीम जो है यहाँ से पैदा होते होंगे। यहाँ कितना ख़तरा होता होगा मलेरिया का, जिस तरीके से यहाँ गंद है। और आप देख सकते हैं कितना गंद है यहाँ पे, हमारे कैमरामैन आपको बता रहे हैं। और अब हम आपको जो है इसके पार्क का दूसरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आप देखें, बोर्ड भी बड़े खूबसूरत लगाए गए हैं। ये गेस्ट हाउसेज़ है साथ में ही, ये गेस्ट हाउस खाली हैं, इनकी भी तबाही है। आपको कोई खिड़की, शीशा वगैरह कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब टूटा फूटा है। लाखों पैसा खर्च किया हुआ है और हाल देखें आप, कितना गंद है यहाँ पे। और आपको लगता है कि पर्यटक लोग यहाँ आके उसके बाद खुश होंगे। जिस तरह का आप देखें, ये देखें यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम। ये देखिए आप, ये जिस ठेकेदार ने काम किया है, इसमें कहीं पे भी आपको दिख रहा है सीमेंट है, ये सिर्फ रेत भरी गई है। और ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम।
और किस तरीके से यहाँ के जो इंजीनियर हैं वो किस तरीके से इनका पैसा रिलीज़ करते हैं, कैसे एनओसी देते हैं। ये सारा टूटा हुआ है, आप देखें कहीं सीमेंट का कोई, ये यहाँ से शीशा कोई नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, फिर बिजली फिटिंग कुछ भी नहीं है। इस पूरी बिल्डिंग का यही हाल है, कोई शीशा कुछ भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का पैसा तो ऐसा है कि कोई भी आके जो है खर्च कर सकता है, कोई भी पूछताछ नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई यहाँ सूद लेने के लिए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भद्रवाह है। जिस रिश्वतखोरी की, जिस करप्शन की बात की जाती है कि भाई करप्शन है, उस करप्शन का हम आपको जीता जागता सबूत दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाथ बनाया गया है, लेकिन यहाँ कोई पाथ नहीं है। ये गंद जो है यहाँ आप देख सकते हैं, ये इधर से, ये आपको लगता है किसी भी तरीके से इस झील को का, जो ये तीसरा हिस्सा है, इस तीसरे हिस्से में आपको किसी जगह से भी लग रहा है कि हम इस झील में जा सकते हैं आगे कहीं। ये देखें आप, यहाँ से भी गंद कितना है। कोरोना का खौफ क्या इतना था कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने करोड़ों का पैसा यहाँ लगाया हुआ है, करोड़ों का पैसा यहाँ पे जो है इन्वेस्ट किया हुआ है। आप टाइल्स देख सकते हैं, आप नालियाँ देख सकते हैं किस तरीके से बनाई हुई है। ये सारा का सारा तबाहकुन मंज़र है। यहाँ पे जो है मैं भी खड़ा नहीं हो सकता हूँ, इतना गंद है यहाँ पे। और ये आगे जाने से मैं खुद भी डर रहा हूँ, बिकॉज इतना घास है कि यहाँ सांप होने के पूरे आसार आते हैं। लेकिन फिर भी मैं जान जोखिम में डाल के आपको आज ये पूरा तमाशा दिखाऊंगा भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा रहे हैं कि हम अभी आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का, यहाँ पे किस तरीके का काम हो रहा है। और मुझे ये, मैं झील का जो है एक खूबसूरत व्यू ले रहा हूँ, दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है, मैं कैमरामैन को बताऊँ कि भाई आपको झील भी दिखाए। और यहाँ से मैं थोड़ा बच के निकलता हूँ। और ये देखें आप, ये झील है और झील के साथ जो है यहाँ एक्सीडेंट हुआ है बोट का और ये पानी उसके बाद वापस दरिया में जाता है और इसकी कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। कितने मुलाजिम रखे गए हैं, वो मुलाजिम करते क्या हैं, कहाँ पे काम करते हैं। और ये देखें यहाँ से भी कितना प्लास्टिक पड़ा हुआ है, कितना गंद पड़ा हुआ है। ये है इसका एंड। यहाँ पे हम बात भी करेंगे जो पर्यटक लोग अभी यहाँ आए हैं। ये देखें, ये यहाँ बोट का हाल है, पूरा जो जंग लदी बोट है ये। और ये कुछ खूबसूरत सा आर्ट बनाया गया था, और इसकी भी बुरी हालत हो गई है। ये टूट फूट गया हुआ है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन मेरे आपको दिखाएंगे कि ये स्टील का कुछ बनाया गया था आर्ट का, ये भी टूटा फूटा है। और ये बीच में एक अच्छी इनोवेशन थी कि बीच में खूबसूरत सा हट टाइप बनाया गया है जहाँ पे लोग बैठे शाम को। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई पर्यटक यहाँ आएगा और उसके बाद इधर बैठने ही चाहेगा? उसको तो मच्छर ही पहले खा के बुरा हाल कर देंगे। जितनी गंदगी इस लेक में है, आप ढक्कन देख सकते हैं, थर्माकोल देख सकते हैं, बोतलें, जितनी भी गंदगी भद्रवाह की है वो असल में गाठा फ़िश पॉन्ड में आती है। और होना ये चाहिए था कि जहाँ से ये पानी आ रहा है वहीं पे ऐसा ब्लॉकेड लगना चाहिए कि पानी जो नीचे आए वो साफ़ सुथरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये दूसरा फ्लैट टाइप है, ये भी सारा तबाह है, कहीं कोई शीशा नहीं है। हम आपको उस तरफ से दिखाएंगे ये। और ये सारा टूटा फूटा है, ये भी सेम कंडीशन है, ठीक है। ये दूसरा हट है, आप देख सकते हैं कि ये भी नया बनाया गया है और इसकी हालत आप देख सकते हैं। अब जो है परिंदों ने घोंसले यहाँ बना दिए हैं और ये हालत है। और ये हम इसको खोलेंगे, आप देख सकते हैं कि ठेकेदार ने किस तरीके का काम किया हुआ है। इसकी ये टूटी हुई और ये बंद है शायद अंदर से, तो हम बाहर से आपको दिखाएंगे जितना दिखा सकते हैं। अंदर जो है परिंदों का मल है और चारों तरफ, अब क्योंकि लोग तो रह नहीं सकते हैं, पर्यटक तो आएंगे नहीं, तो परिंदों का ही मल है चारों तरफ। वो देखें आप कितना मल पड़ा हुआ है। ये पैसे का सत्यानाश है। गवर्नमेंट किस तरीके से संज्ञान लेती है इसका और किस तरीके से इस पर एक इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इतना लाखों पैसा जो कहा गया कि भाई ड्यूरिंग आज़ाद टेन्योर भी बहुत सारा पैसा यहाँ पे लाया गया कि भाई यहाँ पे जो है पर्यटक आएँ, लेकिन क्या
उसका सही इस्तेमाल किया गया, नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या हाल है, टिटकियाँ टूटी हुई हैं, स्विच जले हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखें आप, अच्छी सोच थी, अच्छा एक कंसेप्ट था टूरिस्टों को यहाँ पे लाने के लिए, लेकिन शीशे टूटे हुए हैं। मतलब क्यों ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है लाखों पैसा, करोड़ों पैसा खर्च करती है। गवर्नमेंट कहीं पे भी जब प्लान कोई डिवाइस होता है उसमें कहीं पे भी कोई कोताही नहीं होती। कोताही कहाँ होती है बनाने के वक्त, कोताही कहाँ होती है जब उसको मेंटेन रखना हो, उस वक्त कोताही होती है। क्यों नहीं मेंटेनेंस के लिए भी जो है सरकार उतना ही प्रतिबद्ध होती है, सरकार के मुलाजिम उतना ही प्रतिबद्ध होते हैं जितना बनाने के लिए होते हैं। जब बनता है, DPR बनाया जाता है, उसमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं और उस ख्वाब दिखाने के बाद उसका हाल ये होता है। ये है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का असली सच। और इसके पीछे आप देखें कितना खूबसूरत व्यू है। ये नदी है, भद्रवाह की मेन नदी। कोई भी भद्रवाह गया हो तो उस नदी के साथ ये पूरा जो है ये घाटा का पार्क बनाया गया था। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी एक गैलरी टाइप बनाई गई है, हर मकान के साथ है। उसके साथ जो है प्रॉपर डिश के कनेक्शन हैं जो दिए गए हैं, और बिजली का कनेक्शन देखें कैसे दिए गए हैं, बिल्कुल ढीले ढाले कनेक्शन हैं। कि इस ज़माने में भी जब इलेक्ट्रिक का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे आज भी कुंडी सिस्टम है प्रॉपर। कोई भी जो है नया इलेक्ट्रिफिकेशन का मोड जो है लिया नहीं गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला स्टॉल था जो हमने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ देखिए आप, ये जंगला टाइप बना हुआ था, ये भी टूट के नीचे गिरा हुआ है, टूटा फूटा है। तब भी थोड़े बहुत मुलाजिम यहाँ काम करते हैं जो यहाँ पे जो है पूरे पार्क को मेंटेन रखते हैं। और पूरे पार्क को मेंटेन रखने के लिए जो है बहुत सारे मुलाजिम चाहिए होते हैं, तब भी इनकी स्ट्रेंथ अभी कम है। लेकिन गंदगी का ऐसा आलम है, आप देख सकते हैं फिर, क्योंकि हम आपको इसलिए ये पार्क पूरा दिखा रहे हैं कि जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो काम कर क्या रही है, ये समझ अभी तक नहीं आ रहा है। अगर एक ऑफ़िसर, 2 ऑफ़िसर, 3 ऑफ़िसर, 4 ऑफ़िसर, जितने भी ऑफ़िसर BDA में काम कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट सैलरी तो दे रही है ना। अगर फ्री में काम करवा रही है बात तब है। अगर सैलरी देने के बाद ये हाल है कि प्लास्टिक का भंडार जो है घाटा में है, प्लास्टिक का भंडार पूरे घाटा में है, और पूरे भद्रवाह कुछ नहीं कह रहा है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है, डेवलपमेंट सोच की भी है। हम मानते हैं एक चीज़ कि कहीं ना कहीं लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इस धरोहर को बचाने के लिए लोगों को भी आगे आना चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक प्रॉपर एक नोटिस निकालना चाहिए लोगों के लिए, या कहीं जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे एक क्लॉक लगाना चाहिए कि गंद अंदर ना आए। अब हम आपको एंड पे भी दिखाएंगे कि क्या पानी जो है जहाँ से आ रहा है वहाँ कोई रोक है, वहाँ इन प्लास्टिक को रोकने के लिए कुछ रखा गया है, तो वो भी हम आपको दूसरी सीरीज़ में बताएंगे। अभी तक जो सीरीज़ में जो हम आपको दिखा रहे हैं भद्रवाह का सच, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का सच, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का घाटा पार्क जो है उसका सच, ये यहाँ पे बोटिंग होती है पूरी। और इस खूबसूरत झील का जो मेन राज वो ये है कि प्लास्टिक से ये झील भरी हुई है, बोतलों से ये झील भरी हुई है, और गंद से ये सारी झील भरी हुई है। और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे भी जो है इस झील को साफ़ रखने में कहीं पे भी मुझे लगता नहीं कि चिंतित है, कि वो चिंता जताए कि भाई यहाँ पे जो है इस झील की तबाही हो रही है। और जो वाटर बॉडीज़ इसके अंदर हैं, आप खुद सोच सकते हैं, मेंढक और मछलियों के अलावा इस झील में और कोई चीज़ बन नहीं सकती है। पार्क को पूरा ये टेंडर आउट होता है। टेंडर आउट क्या होता है कि एक प्राइवेट एजेंसी को, प्राइवेट बंदे को ये टेंडर दिया जाता है, वही इसको जो है मेंटेन रखता है। और उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे हाल कि बेचारा जो यहाँ पे बोटिंग करवा रहा है, उसका काम बोटिंग करवाने से ज़्यादा जो है गंद निकालना है। वो यहाँ से गंद निकालते हैं, और बोटिंग करवाने के वक्त भी आप देख सकते हैं इनके पास, किसी के पास भी लाइफ जैकेट नहीं लगी है, जो कि कंपलसरी है लाइफ जैकेट लगाना। आपने लाइफ जैकेट क्यों नहीं लगाई है? जी सर, हमने, क्योंकि इनके पास अवेलेबल सब कुछ है यहाँ पे, तो हमने इनसे पूछा भी कि आपके पास मटेरियल क्यों नहीं है, और ये हमसे यही कह रहे हैं कि मतलब लॉकडाउन की वजह से इनको पीछे से जब फैसिलिटीज़ पूरी नहीं आ पा रही है। नहीं, वो तो जिसने टेंडर लिया है उसने रखना है, वो तो प्रशासन का काम है नहीं। तो लॉकडाउन की वजह से देखो कि बंद था सब कुछ, अभी कुछ दिन पहले ही जो देखा जाए तो ये खुला है। आप कहाँ से हैं? जी मैं यहाँ लोकल भद्रवाह का ही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम शारी गनाई। शारी गनाई। तो अच्छा लगता है इतने गंदे लेक में आप बोटिंग करते हो? अच्छा तो नहीं लगता है, बट क्या करें। तो जब कभी ऐसे यहाँ पे आपने इन लोगों से बोला कि भाई इतना गंद है यहाँ, तो बोतलों के अलावा कुछ और दिखता नहीं है? हाँ, ये तो बोल रहे थे कि हम ये सब करेंगे, अब
इनकी खुद की मर्जी, हम इसमें ज़्यादा क्या नहीं, ऐसा नहीं लगता है भद्रवाह को जन्नत कहा जाता है? इस जन्नत में इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। हाँ ये तो है सही बात। हमारा बहुत भद्रवाह जो कि ब्यूटीफुल प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस से जाना जाता है और है भी। सारे दोस्त हैं, आप देख सकते हैं, इनमें से किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं है। नहीं। क्या यहाँ के जो टेंडर जिसने लिया हुआ है या जो भी यहाँ का बंदा है जिसने ठेका लिया हुआ है, ये कंपलसरी है, अगर वो बोटिंग यहाँ करवाता है ना, विदाउट लाइफ जैकेट आपको इस झील के अंदर वो नहीं डालेगा। गलती से अगर ये टिल्ट आउट हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो तो इनकी खुद की जिम्मेवारी है। आप पहले आप नहीं डूबोगे? नहीं, वो तो हम तो जाएंगे, बट हमारे साथ साथ में ये भी जा सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे और बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जमील। जमील जी, कहाँ से हैं आप? मैं भी इधर लोकल हाँ, भद्रवाह। तो मज़ा आता है इतने खूबसूरत जगह पे आके टहलना? मज़ा तो आता है। नहीं, ऐसे आपने अभी रिस्क में जो है इस बोट में आप गए, अगर बीच में कहीं ठेला ठूला होके इसका ब्लेड फंस जाता तो आप बीच में जो है ये किश्ती उलट भी सकती थी। तो इतने गंदे पानी में तैरने का आपको शौक है? शौक तो नहीं, मगर क्या करेंगे, अगर हो जाता है ऐसा तो। अब आ गए थे, मैंने सोचा चलो तैर। आपने इनको लाइफ जैकेट्स के लिए पूछा था पहले? नहीं पूछा था, इन्होंने बोला है, बट हमने सोचा चलो अब क्या लगानी है। हाँ हाँ हाँ, खुद ही। तो ऐसे कभी फील होता है कि भाई भद्रवाह इतना खूबसूरत है, इतनी गंद है इस लेक में? कभी प्रशासन से बात की कि भाई ये क्या तमाशा है, हमारे भद्रवाह को इतना गंद बना के रखा हुआ? क्या बताएंगे अब ये भी क्या बोल सकते हैं। अब जो मतलब इधर जनरल होंगे वही बोलेंगे, अब ये क्या बोल सकते हैं। ये तो इधर पे मतलब एक पैसा कमा रहे, फ्री में तो नहीं आपको बोटिंग करने दे रहे? नहीं, हम तो ऐसे ही फ्री में आए हैं ना। अच्छा, हमने पैसे नहीं दिए, ये फ्रेंड है हमारे। अच्छा, फ्रेंड है। हाँ। चलो ठीक है, फिर भी लेकिन इतने जिस लेक में भी जाते हैं ना, विदाउट लाइफ जैकेट आप अंदर नहीं जाएं, क्योंकि ये गंदा पानी है। बंदा अगर डूबे ना, खुश होता है बंदा पानी में गया। इधर आप खुश होंगे, इधर मेंढक और मच्छर ही हैं सिर्फ। नहीं, इधर तो मतलब पानी खराब है। ये तो चलो, ये तो इनकी गलती नहीं है, ये तो हमारी गलती है। चलो हम ऐसे चले गए। भद्रवाह के सीईओ साहब है, ये उनकी मतलब जिम्मेवारी है कि वो ना अगर टेंडर प्राइवेट ही दिया हुआ है तो, बट उनको सोचना चाहिए कि हमारे भद्रवाह में वो तो यहाँ पे आ रहे नहीं है। ऐसा तो वो अगर यहाँ पे आए तो ये भी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, जब वो हमारे सीईओ साहब ही नहीं इस चीज़ के, बीडीए के जो है वो तो। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी हम मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी, पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर, हम 12th में पढ़ते हैं। 12th में? तो लगता है आगे आपको जॉब मिल सकती थी यहाँ, लेकिन जो हाल इसका है तो जॉब तो कहीं आ नहीं सर, जॉब तो छोड़ो, अभी हम लगता है कि गिनती बेलचा भी नहीं किसी को मिलने वाला, नसीब में नहीं है। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है हमारे मतलब JNK की बात छोड़ो, ओवरऑल हिंदुस्तान में आप देख सकते हो, इंडिया में क्या हो पा रहा है कि हमारे PM साहब तो मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट आगे भी जो हमारे हैं नेताजी। ऐसा लगता है कोरोना की, देखो एक तरफ से कोरोना है, दूसरी तरफ से मास्क भी नहीं पहना है, सब दोस्त विदाउट मास्क घूम रहे हो, है लगता नहीं है कि खुद भी तुम उल्लंघन कर रहे हो? पहले कोरोना तो है, बट वो तो पता है, बट तो मौत जो भी है वो ऊपर वाले के हाथ में। अगर कोरोना से मौत, ऊपर वाला भी कहता है परहेज करो, मास्क लगाओ। नहीं, वो तो सर हमने सेफ्टी की हुई है उस चीज़ की। नहीं आज तक तो, अब तो कहा कि मतलब लॉकडाउन, मतलब फिर भी आने वाले वक्त में लगता है कि भद्रवाह में शायद बदलाव आएगा। बेशक जो है अभी निराशा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं कि मे बी डेवलपमेंट हो, आपको भी मौका मिले, आपको जॉब मिल सकती है इसी गाठा में कहीं पे पानी में गंद निकालने के लिए। नहीं सर, जैसा ये तो आजकल का दौर चल रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे मैंने बोला ना आपको एक ही बात की, गिनती बेलचा भी नहीं नसीब होने वाला। गर्लफ्रेंड वगैरह है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड शौक तो है, बट जमाने इग्नोर करते हैं जब जॉब है नहीं तो। इस पार्क में आप लड़के आए हो तो मतलब मोस्टली यहाँ पे लोग, मैंने सुना है कि भाई अपनी मतलब गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, तो इस गंदे पानी में गर्लफ्रेंड को लेकर दिल करता है कभी आने का? सर गर्लफ्रेंड क्या, नौकरी होती है तो गर्लफ्रेंड भी आती, ठीक है ना, तो बट क्या करें अब। नौकरी के बगैर गर्लफ्रेंड नहीं आती? क्या कैसे आएगी? बर्बाद होना है क्या उसने सर? उसको तो कम से कम कुछ तो देने के काबिल तो होने चाहिए ना हम। आपको लगता है ऐसे ये सच बोल रहे? नहीं, सच बोल रहा है ये। नहीं, ऐसे ही लगता है, आपने जिस तरह की ऐनक पहनी है लगता है जरूर गर्लफ्रेंड तो होगी। नहीं, ऐसे आए, ये तो मांग के लाइए। हाँ, ये फ्रेंड की है, ऐसे ही मतलब शौक के। कभी किसी लड़की ने अप्रोच किया? कभी नहीं, फिलहाल कभी नहीं। फिलहाल मतलब फिर किया है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, तो ये करती है, बट पता क्या मसला है, इसकी एज है ना अभी, क्या आदमी सोचता है कि आप बूढ़े हो गए, वही समझो आप, मेरी चली गई है जब। नहीं, आपको नहीं लगता है कि अगर खूबसूरत पार्क होता शायद लड़की मान जाती, तो इस पार्क की वजह से भी आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी ज़िंदगी में लड़कियां नहीं है? नहीं सर, पार्क की वजह से लड़कियां नहीं आज मानती है। उनको भी जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, फिर जाके वो करेंगे। उनको पता है कि अगर हम गए कल को बर्बाद हो जाएंगे, क्या हमारे साथ शादी का। चलो, ये यंगस्टर्स है, आप देख सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में लड़कियां नहीं हैं और ये बेचारे खुद ही घूमते हैं यहाँ पे कश्तियों में।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बेचारे गंदे पानी में आके, इस गंदे से पार्क में आके जो है ये भी पछता रहे हैं कि भाई अगर पार्क खूबसूरत होता तो शायद कोई लड़की खूबसूरत यहाँ आती और इनकी हाँ कर देती। तो हमें भी उम्मीद है कि BDA के जो अभी यहाँ पे इंचार्ज हैं उनकी आंखें खुले, वो भी लड़कों के लिए अगर लड़कियाँ संभव करनी हैं तो इस पार्क को थोड़ा सा खूबसूरत करें, इस पार्क को साफ़ करें, इस नाले को साफ़ करें। तीसरे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि ये पानी आता कहाँ से है और इस पानी को साफ़ क्यों नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी जो खबर है वो ये खबर है, लाखों पैसा खर्च किया जाता है पार्कों के ऊपर। पूरे विश्व में ये बताया जाता है, केंद्र में ये बताया जाता है कि हमने भद्रवाह को बदल दी है उसकी तस्वीर। क्या तस्वीर ये बदली है कि जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनसे जब हमने बात की, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि भाई साहब सफाई के बारे में बात करनी तो BDA से करो, मेरा वो मसला नहीं है। मैंने अपना क्रेन लाया था, उसने यहाँ से सारा मलबा निकाला था, मैंने पानी डाला, अब मैं सिर्फ बोट चला रहा हूँ, मेरा काम यही है। हम मानते हैं कि कोरोना की वजह से उनका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो आके बात करें यहाँ पर, लेकिन उनका कोई भी मुलाजिम हमसे बात नहीं करना चाहता है। या तो वो BDA से डरते हैं या कोई और मसला है। इस जो फ़िश पॉन्ड है भद्रवाह का घाटा में, उसका पानी आता कहाँ से बेसिकली? ये है यहाँ पे जो एक नहर बनाई गई थी, कनाल, उस नहर से जो है यहाँ पे पानी आता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कितना गंद है और यहाँ से एंट्री है और ये एंट्री को भी आप देख सकते हैं कि कितना प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है। और ये पत्थर आ गया बीच में, इस पत्थर की वजह से जो है पानी यहाँ से डायरेक्ट निकल रहा है। और जितनी भी प्लास्टिक बोटल्स और इसमें सिर्फ गंद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके आगे जो है एक और जाला लगाया है, ये देसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। जब इतने लाखों करोड़ों पैसा जो है नीचे खर्च किया जा रहा है तो क्यों नहीं यहाँ पे ऐसा सिस्टम एक बनाया गया जिस सिस्टम से जो है यहाँ पे इस प्लास्टिक को, इस गंद को रोका जाए झील में आने से। आप मुझे एक चीज़ बताएं, 10 लाख खर्च करना हर साल, 10 साल तक 1 करोड़ आप खर्च कर रहे हो, और अगर वही 1 करोड़ आप 1 साल में खर्च करके यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए, एक मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए कि इसको पीछे से ही स्टॉप क्रॉक्स लगें, बिल्कुल जहाँ से जिस दरिया से पानी आ रहा है वहीं पे बंद हो और वहाँ से यहाँ तक पानी को बिल्कुल साफ़ किया जाए, फिर यहाँ से आने दिया जाए, तो आपको नहीं लगता है कि वो अच्छा है रादर देन जो है आप झील को साफ़ कर रहे हो 10-10 बारी, वहाँ पे एल्गी बन रहा है, वहाँ पे जो है कंटामिनेशंस हो रही हैं पूरी की पूरी झील में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को प्रशासन को भी देखना चाहिए। जब कोई DPR बनाई जाती है, इंजीनियर्स को लगाया जाता है, अलग अलग विभाग को इन्वॉल्व किया जाता है इसी पार्क को बनाने में, तो इन चीज़ों के ऊपर भी नज़रसानी होनी चाहिए। या तो प्रशासन ये चाहती है कि कहीं ना कहीं से खर्चा निकले, कहीं ना कहीं हर साल जो है खर्चा किया जाए, हमारे पास ऐसा प्रावधान हो, ऐसी वजह हो कि हम इस चीज़ के लिए भी जो है टेंडर किया जाए, सफाई का टेंडर भी किया जाए। इस सब को आपके सामने हमने लाया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमारा मेन प्रश्न ये है कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों नहीं काम कर रही है, क्यों नहीं वो उस तरीके से काम कर रही है कि भद्रवाह को एक सोने की चिड़िया टूरिज़्म में बनाया जाए। कश्मीर के साथ अगर हमने कम्पीट करना है, अगर हम भी चाहते हैं कश्मीर से भी बढ़िया पार्क हों, कश्मीर से भी अच्छे पार्क हों यहाँ पे, तो हमें सोच भी जो है बदलनी पड़ेगी। हमें ये नहीं सोच समझना चाहिए कि भद्रवाह में टूरिज़्म नहीं है, भद्रवाह में टूरिज़्म पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह की तरीक़ेकार यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरीके का एटीट्यूड यहाँ पे जिन लोगों ने टेंडर लिया है, उस तरीके से यही समझ आ रहा है कि यहाँ के जो प्रशासन है, BDA है, वही नहीं चाहती है कि यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े, पर्यटक आए। आगे भी आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, हम आपको इसी तरीके से नई नई खबरों के साथ रूबरू करवाते रहेंगे।